नींद के अंदर सोया हुआ है। ये काम प्रशासन का था। ये काम जनता से पहले प्रशासन को अपने हाथों में लेना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है। जाए दिन जो शिकार हो जाए शिकार के लिए कानून को बना करके शिकारियों के मन में भय पैदा करके उसको रोका जा सके। साथियों, मैं अगर कानून की बात करूं तो 1972 के अंदर सुमन संरक्षण अधिनियम बना था और 1956 के अंदर चरण सिंह एक्ट के अंदर तो अपने पेड़ पौधे उनको काटने के बाद अधिनियम बना था। क्या अधिनियम 1956 और 1973 के अंदर बना होता है उसको मजबूत किया जाएगा। मेरे सरकार से आह्वान है कि इनके अंदर जो आपने कानून की धाराएं जोड़ी है उन कानून की धाराओं के अंदर भी सुधार करना पड़ेगा। जो आप 100-200 रुपए का जुर्माना लगा रहे हो वो आपको जुर्माना लाखों के अंदर लगाना पड़ेगा। और जो आप 5-7 दिन की जेल कर रहे हो, अगर आपने उस जेल की साहिबा अगर यही कोप अगर आपका यही जिंदा दिली अगर उन शिकारियों के प्रति होता तो मैं कहता हूं शिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि इस प्रकार 10-10, 12-12 हिरण एक साथ मार देते। आप जनता के अंदर भय पैदा मत करिए। जो वन्य जीवों के अंदर लड़ रहे हैं उनको आप दबाने का प्रयास मत करिए। आप अगर दबाते हो तो उन शिकारियों को दबाओ कि दूसरी बार किसी की हिम्मत न पड़े कि हम शिकार करने के लिए आखेट के क्षेत्र में जाए। साथियों, ये जो शिकार हो रहे हैं इस शिकारियों को कहां से शरण मिलती है? अपने को वहां तक जाना पड़ेगा क्योंकि शिकारी तो अपने भोजन अपने भरपेट और घर के अन्वेषण के लिए ये शिकार करते हैं। असली मुद्दा ये शिकारी नहीं है। असली मुद्दा तो वो है जहां ये मांस पहुंचाया जाता है। मैं कहता हूं जो 1972 का वन्य जीव अधिनियम बना था उसी अधिनियम की एक धारा अध्याय 5 के अंदर पॉइंट नंबर 49 में लिखा गया है कि अगर इस प्रकार का मांस अगर किसी होटल के अंदर परोसा जाता है तो उस होटल को भी बंद किया जाना चाहिए और वहां जो होटल का मालिक है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए। जब यह काम होगा तब इस प्रकार का जो सामूहिक शिकार होता है वो बंद होता है। प्यारे साथियों, कहा गया है पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है। पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। मुर्दा खड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। सांस तो हर कोई इस धरती के ऊपर लेता है पर सांस लेना और जीने में बड़ा फर्क है। आज जो आप घर का काम छोड़ करके इस वन्य जीव की रक्षा के लिए इस मैदान के अंदर आए हैं, आपने ये सार्थक कर दिया कि हमारा जीना इस दुनिया के अंदर सार्थक है। क्योंकि अपना पेट तो हर कोई भरता है, अपनी रक्षा तो हर कोई करता है, परंतु आप अपनी रक्षा के साथ साथ ये जो जितने भी निर्जीव प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते, ऐसे प्राणियों की भी उनकी जो दुख की घड़ी है उनमें साथ रहने का काम हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है, मैं प्रशासन से आह्वान करना चाहूंगा, मैं राजनीतिक महकमे से आह्वान करना चाहूंगा कि आप ऐसा सख्त कानून लाइए कि इस प्रकार की घटना हमें दोबारा देखने को न पड़े। क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करोगे, मैं कहता हूं कि उसके हौसले कभी नेस्ता नाबूद नहीं होंगे, परंतु अपने को उनके हौसले को नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा। अंत में आपको इतना ही कहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी ऐसी जियो जो इतिहास बन जाए। और मैं तमाम आए हुए लोगों से एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि आपने ऐसा कदम चला जो इस लीलसर की धरा के लिए इतिहास बन जाएगा कि उन्होंने हिरणों के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया। और आने वाले दिनों के अंदर इस क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा और प्रकरण हमको देखने को नहीं मिलेगा। यह मैं इस जसनाथ सिंह महाराज और जम्बे सिंह भगवान से भी अरदास करूंगा कि पुनः अपने को इस प्रकार के धरने देने की आवश्यकता न पड़े। ऐसी इस पवित्र भूमि से आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उस धारा में आप बदलाव कर दीजिए, कानून में आप बदलाव कर दीजिए, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। मैं कल से तेजल मीडिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज
हमारे कमलेश जी, राजस्थान पत्रिका, भास्कर एंड सोशल मीडिया, सबका तहे दिल से मठ की तरफ से, लीलसर ग्राम पंचायत की ओर से, सतीश कौम की ओर से मैं सभी मीडिया साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप, हम लोग तो बैठे हैं, आपने देश और दुनिया में इस बात को पहुंचाया, जन जन तक आपने पहुंचाया। मैं तमाम मीडिया बंधुओं का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हम तो जबान से लीलसर तक डटे हुए हैं। आपने हमारी उस भावनाओं को आपने देश और दुनिया में पहुंचाया है। भगवान जम्बेश्वर जी और जसनाथ जी महाराज जी से मैं, जम्बेश्वर जी ने 29 नियम दिए थे और जसनाथ जी ने 36 दिए थे। 36 धर्म के आप और 29 धर्म के सभी अनुयायी, हम जम्बेश्वर भगवान और जसनाथ जी ने एक ही बात रखी थी कि मांस और मदिरा से दूर रहे। 2 मिनट वेट करो, अनुमति हो रहा है। कोई लगा दे अंदर, तुम दिन धरना जारी है। मैं धरना इस तरह पर यहाँ लीलसर के है, आसमान में धर्मपति है, यहाँ के स्थानीय सरपंच है, ग्राम पंचायतों के सरपंच जिला परिषद सहित पर्यावरणविद है, साथ ही इसको ही